हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं NIA जयपुर। आई एम अंशुल सांगवान फ्रॉम जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेकंड प्रूफ स्टूडेंट। तो NIA जयपुर मतलब खुद में ही इतना अच्छा कॉलेज है कि अगर आपको मिल जाता है, आपके इतने मार्क्स हैं, तो यू आर लकी वन। बिकॉज बच्चों के ड्रीम्स होते हैं NIA जयपुर में जाने के लिए, क्योंकि भाई NIA जयपुर में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें, इतनी उनका वहाँ पे ओपीडीज इतनी अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये चांस बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मतलब कितने उसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं कॉलेज में, और कैसा हॉस्पिटल है, कैसा उसका हॉस्टल है, और लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, इस ईयर कितनी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NIA मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये एक डीन यूनिवर्सिटी है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1946, यानी कि बहुत ही पुराना कॉलेज है। ये 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जैसे कि मैंने बताया, यूजी के लिए इसमें 125 सीट्स हैं, और इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ACCC के थ्रू ही इसकी काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग इसमें नहीं होती है। इसमें अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आपको ACCC के थ्रू ही इसमें एडमिशन मिल सकता है। और फिर अगर मैं इसकी पीजी की बात करती हूँ तो पीजी में इसकी 130 सीट्स हैं, जिसमें 22 सीट्स इसके इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए रहती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि NIA जयपुर खुद में ही इतनी अच्छी BMS के लिए इतना अच्छा कॉलेज है, और उसमें से ही अगर आपको पीजी के लिए, मतलब NIA जयपुर को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कि यहाँ के एम्स होते हैं ना, इस लेवल का आप उनको मान सकते हैं BMS के स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो आप यूजी भी वहीं से कर रहे हैं और पीजी भी वहीं से कर रहे हैं, तो आपकी सोच सकते हैं कि आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे फीस कितनी होने वाली है। तो अब देखिए क्या होता है कि प्रूफ सिस्टम चलता है। तो प्रूफ सिस्टम चलता है तो 1.5 साल का एक प्रूफ होता है, 1.5 साल का एक और 1.5 साल का एक, ऐसे प्रूफ होता है। और जो ये फीस होती है वो ईयरली सबमिट की जाती है। जो 1 ईयर की इसमें फीस है वो 42,000 इसकी फीस है, और 6 मंथ की हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, वो है 12,000। ठीक है, तो टोटल मिला के 54,000 इसकी फीस हो जाती है एक प्रूफ के लिए। अगर मैं इसमें हॉस्टल की बात करती हूँ तो देखिए, इसमें जो हॉस्टल है, हॉस्टल बहुत ही अच्छा है। हॉस्टल के जो रूम्स है बहुत ही अच्छे हैं, उसमें आपकी बालकनी मिल जाएगी। एक हॉस्टल में 2 बच्चे रहते हैं, और मतलब बॉयज़ के लिए 2 हॉस्टल है और एक गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। दोनों की मैथ्स अलग अलग हैं। और जो हॉस्टल है वो फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है, यहाँ पे सेकेंड ईयर में आप ले सकते हैं। और अगर मैं हॉस्पिटल की बात करती हूँ तो हॉस्पिटल, भाई इसका हॉस्पिटल की इतनी अच्छी ओपीडी लगती है ना, और इसका खुद का पंचकर्मा सेंटर है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपकी मतलब यूजी लेवल में ही इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे जब यहाँ से आप निकलोगे। ठीक है, जो यूजी है, यहाँ पे यूजी में स्टाइपेंड मिलता है 23,500, यहाँ पे यूजी में स्टाइपेंड मिलता है। और कोई भी यहाँ पे बोर्ड सिस्टम नहीं है। कॉलेज में जो जो फैसिलिटी होनी चाहिए सब फैसिलिटी है, चाहे वो आप लाइब्रेरी की बात कर लीजिए, फार्मेसी की बात कर लीजिए, और आप चाहे तो हर्बल गार्डन की बात कर लीजिए। भाई ये हर्बल गार्डन तो आपको हर एक कॉलेज में मिलेगा, बट यहाँ का हर्बल गार्डन बहुत अच्छा है, और ऑडिटोरियम भी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये कब मिल सकता है, कितने नंबरों पे आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसके लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही है वो बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कि इसकी इस साल कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो अगर मैं बात करती हूँ, राउंड की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड में इतनी, सेकंड राउंड में इतनी, थर्ड राउंड में इतनी। फर्स्ट राउंड में जनरल के लिए 13,299 थी, ओबीसी के लिए 33,459, AWS के लिए 32,089, एसटी के लिए 1,57,725, एसटी के लिए 2,0875। राउंड 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो जनरल के लिए गई थी राउंड 2 की 27,279, और ओबीसी के लिए गई थी 29,295, और EWS के लिए 28,730, एसटी के लिए 1,43,169, एसटी के लिए 2,75,000। तो अगर मैं राउंड 3 की बात करती हूँ तो राउंड 3 में जो इसकी रैंक थी, जनरल के लिए 32,257 थी, ओबीसी के लिए 33,868 थी, और EWS के लिए 33,529 थी, एसटी के लिए 1,39,056 थी, एसटी के लिए 1,76,856 थी।
तो ये तो हुई रैंक्स जो मतलब क्लोजिंग रैंक थी 2024 की। अब 2025 की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो 2025 में जर्नल के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स किए जा रहे हैं कि इन मार्क्स पे हमें ये जयपुर मिल जाएगा, वो है 519 से लेके 524 तक हमें जनरल जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 515 से लेके 520, ओबीसी के लिए 515 से लेके 520, एसटी के लिए 429 से लेके 434 और एसटी के लिए 405 से लेके 410 तक। तो ये थी इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट एनआईए जयपुर। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।